हेलो स्टूडेंट। अब हम शुरू करने जा रहे हैं वेक्टर की अगली क्लास। इसमें क्या है कि मान लीजिए ये हमने कर लिया, यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहाँ पे भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो पूछा जाए कि रिजल्टेंट कहाँ जाएगा। इसमें क्या है कि ऐसे है तो दोनों में इक्वल इक्वल फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट है वो हमेशा ही बीच में जाएगा। तो इसमें रिजल्टेंट इसके बीचों बीच आएगा। अगर थोड़ा सा भी ये ज्यादा हो गया या थोड़ा सा भी ये ज्यादा हो गया तो ये इधर उधर हो जाएंगे। अगर दोनों फोर्स आपस में इक्वल हैं तो रिजल्टेंट हमेशा ही बीचों बीच जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए ये बी, अगर दोनों ही इक्वल है तो रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा। ये मान लो θ1 ये θ2, तो इसमें क्या हो जाएगा, θ1 इक्वल टू θ2 हो जाएगा। ओके, अब देखो ये ए ये 20 न्यूटन लग गया, बी 10 न्यूटन ही रहा, तो इसमें क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट उधर चल जाएगा थोड़ा सा। ये θ1 और ये θ2, क्योंकि इधर का फोर्स ज्यादा हो गया तो ये इधर की तरफ जाएगा। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, θ2 बड़ा हो जाएगा θ1 से, क्योंकि ये इधर की तरफ खिसक गया तो ये θ बड़ा हो जाएगा ना इसमें। ओके, राइट डाउन। अब आगे क्या होगा, ये तो 10 न्यूटन ही लगा ए तो, और ये 20 न्यूटन, तो रिजल्टेंट इधर कुछ आएगा, ये θ2 ये θ1, तो इसमें θ2 बड़ा हो जाएगा θ1 से। ये आपको याद करने वाली बातें थी। ओके, देन यू राइट डाउन। और ये तभी होगा जब आपस में दोनों परपेंडिकुलर होंगे। अब मान लीजिए ये ए ये बी, θ1 और θ2। अब इसमें क्या होगा, इफ a इक्वल टू बी तो क्या हो जाएगा, θ1 इक्वल टू θ2। इफ a ग्रेटर देन b, अगर a बड़ा है b से तो θ2 बड़ा हो जाएगा θ1 से। b ग्रेटर देन a तो क्या हो जाएगा, θ1 बड़ा हो जाएगा θ2 से। ओके, राइट नाउ। अब मान लिया आगे इक्वेशन देती हूँ। थोड़ा ये आर है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सभी में 10 है,
10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और A इक्वल 20, 30, 100. ओके, सेट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थीटा, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 और थीटा 4. ये थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4. तो इसमें क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है कि थीटा 4 सबसे बड़ा होगा, फिर थीटा 3, फिर थीटा 2 और फिर थीटा 1. आपको समझ आ गया होगा? देन यू राइट डाउन. अब हम देखेंगे ये A और ये B, इनके बीच का एंगल दे दिया थीटा. कहेगा रिजल्टेंट निकालो, तो रिजल्टेंट निकालेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा पूरे का अंडर रूट ये होगा. ओके, राइट डाउन. क्वेश्चन कर लेते हैं. तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कोस 60 पूरे का अंडर रूट. ये आ गया, ये इसका आंसर हो जाएगा. ओके, सॉरी 3/2 होता है ना. इसका आंसर आ जाएगा 10√3. ओके, राइट. अब मान लीजिए क्वेश्चन है A इक्वल टू 20 दे दिया, B इक्वल टू 20 दे दिया और थीटा 60 डिग्री दे दिया. तो इसका आंसर अगर निकालेंगे तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 20√3. ऐसा ही A इक्वल टू निकालेंगे 30 है, B इक्वल टू भी 30 है और ये 60 डिग्री है. तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 30√3. ओके, तो इसमें याद रखने वाली क्या बात होगी, जब A और B कुछ दे दिया और आपको थीटा दे दिया 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट ही हमेशा क्या होगा, √3A. ओके, कैन यू राइट
write down. अब आगे तो अब रिजल्टेंट क्या होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू cos 90, तो क्या हो जाएगा? tan√2। ओके, इसको सोल्व कर लो। तो इसका आंसर आ जाएगा tan√2। अभी आगे दे दिया a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 20, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? 20√2। हालांकि आपको इसमें क्या देखने वाली बात है, अगर a और b कुछ दे रखे हैं और एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट हमेशा ही क्या होगा? √2a। ओके, राइट डाउन। अब आगे देखो, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10 और एंगल दे दिया 120। तो इसमें क्या हो जाएगा? r निकालेंगे, a स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू tan इंटू 10 cos 120 पूरे का अंडर रूट। इसमें हमेशा एक बात याद रखना कि याद ही कर लो, cos 120 होता है -1/2। ये याद कर लो, ये वैल्यू ये हमेशा बार बार यूज होती है। ओके, तो अब इसमें निकालेंगे आंसर आ गया 10। ओके, राइट डाउन। ऐसे ही तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 20। इसमें याद करने वाली क्या बात है? तो रिजल्टेंट हमेशा ही a की इक्वल होगा। ओके, देन यू राइट डाउन।
आई होप आप ये सब कर लेंगे अब मान लीजिए चाहे ऐसे हो, तो इसका आंसर क्या था? की वैल्यू रख लो। तो इसका आंसर 70, इसका रिजल्टेंट 30√3, इसका भी 40√3, और इसका 50√2। तो हमने देखा कि अगर एंगल 60 है और आपको ए और बी दे रखे हैं, तो अगर 60 होगा तो जो दे रखा है, जैसे 40 दे दिया ए तो 40√3 हो जाएगा। अगर 120 दे रखा है तो वो एचजीटी चल जाएगा, और अगर 90 दे रखा है तो √2 आ जाएगा। ओके, दैट विल राइट। अब देखो, ये पूरा दे रखा है थीटा, ये दे दिया θ2। इसमें कह दिया अगर θ2 निकालो तो टेंजेंट θ2 क्या हो जाएगा, a/b, यानी कि θ2 = tan इनवर्स a/b। ओके, ये θ1 ये θ2, और θ1 क्या हो जाएगा, b/a, यानी कि टेंजेंट θ1 = टेंजेंट इनवर्स b/a। ओके, और ये बात हमेशा ही कब वैलिड है, अगर टेंजेंट θ2 निकाल रहे हो तो जिसके अपोजिट में जो है वो ऊपर आ जाएगा, जिसके साथ वाला वो नीचे, और इसमें भी यही हो जाएगा। 1 निकाल रहे हो तो साथ वाला नीचे और ये नीचे ऊपर। ओके, तो दिस इज वैलिड ओनली व्हेन both vectors are perpendicular to each other। ओके, राइट डाउन। ये हमेशा ही तब वैलिड होंगे ये फार्मूले जब आपके ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हों। अब देखो, ये दे दिया आपको थीटा, ये दे दिया tan, ये tan√3,
ये आर है, तो इसमें टेंजेंट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिसके साथ है वो नीचे, तो थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स tan √3 बाय में 10। ओके, ऐसे ही तो इसमें क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा 10 बाय में 20 और थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/2। ओके, गॉट इट, कैन यू राइट इट। अब आगे देखो, ये पूरा आपको दे रखा है थीटा और ये मान लो थीटा 1 दे दिया, तो गिवन क्या है, ए बी और थीटा, टू फाइंड थीटा 1। तो आप इसमें आप ऐसे नहीं निकाल सकते, अब थीटा 1 इक्वल टू ए बाई बी, मतलब थीटा 1 किलो tan ए बाई बी, क्योंकि अब ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। अब सबसे पहले तो इनको परपेंडिकुलर करना पड़ेगा, ये तो परपेंडिकुलर है ही, मतलब इसके दो कंपोनेंट्स ले लेंगे, एस को तो एज इट इज रख लो, बी को तो, और इसके कंपोनेंट लेंगे, एक तो इधर आ जाएगा ए साइन थीटा और एक इधर आ जाएगा ए कोस थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए कोस थीटा ए साइन थीटा और ये रिजल्टेंट है। अब थीटा 1 निकालेंगे तो tan इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइड बाय में ए कोस थीटा प्लस बी। हमने देखा था कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है और एक ही डायरेक्शन में, तो वो दोनों ऐट बचेंगे।